आज हम बनाएंगे हरे मटर की बिल्कुल खस्ता कचौड़ी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत एक बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया अपने चैनल गुरु फूड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमने मैदा ले लिया है, तो आप चाहें आधा मैदा और आधा आटे का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड डाल दिए हैं, तो ये हमने 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड डाला है। आप रिफाइंड की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम तेल को मैदे में अच्छे से मसल लेंगे। तो आप जो भी आटा लीजिएगा उसमें अच्छे से मसल लीजिएगा। फिर आप इसको इस तरीके से दबा के देख लीजिएगा, एक लड्डू बनाइएगा। अगर वो लड्डू बन जा रहा है तो समझिए कि आपका तेल इसमें परफेक्ट है। उसके बाद आप इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और नमक को भी हम आटे में अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमने नमक को भी मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाएंगे। तो हम ये खस्ते का डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे। जैसे ऐसा होता है कि लोगों को जो पूड़ी बनाना होता है या कचौड़ी बनाना, तो आटे का डो बहुत टाइट कर देते हैं। तो हम आटे का डो बहुत टाइट नहीं करेंगे, हम इसको हल्का सा सॉफ्ट ही रखेंगे। तो ये देखिए डो मेरा बनके तैयार हो गया। अब इसको हम ढककर साइड में कर देते हैं। ये हमने लिया है हरा मटर। तो ये ताज़े हरे मटर हैं। अगर आपके पास ताज़े हरे मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिक्सर जार में मेरे जितना आया है उतना मैंने मटर डाल दिया है। फिर हम इसमें 4 हरी मिर्ची ले लेते हैं और 7 से 8 कलियां हमने लहसुन की ली है। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसको अब पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने पानी नहीं डाला है, हमने इसको ऐसे ही पीस लिया है। तो इसको हमने हल्का दरदरा ही रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया है। फिर हम गैस पर एक पैन रख देते हैं और पैन में हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। तो हमने एक छोटा चम्मच तेल डाला है, बहुत ज़्यादा तेल हमने नहीं डाला है। जब तेल मेरा हल्का सा गर्म हो गया है तब उसमें हम आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही टेस्टी आता है। जब ये तड़का मेरा लाल हो जाएगा तब इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देते हैं। तो बेसन हम डाल के इसमें भून लेते हैं। तो बेसन जब अगर आप डाल के बनाएंगे तो क्या है, जो भी मटर का आपका कचौड़ी हो बिल्कुल फटेंगे नहीं और बाहर नहीं निकलेगा, और जो उसका मसाला है वो सूखे सूखे ड्राई बनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम लगातार धीमी आंच पर बेसन को भून लेते हैं। तो जब बेसन मेरा भून गया है तो जो हमने मटर पीस के रखा था उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने पीसे हुए मटर को बेसन में डाल दिया है। और डालने के बाद में जो मेरा बेसन है और जो मटर है इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो गैस की आंच को हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ या बिल्कुल धीमी नहीं रखेंगे। और इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए इसको भून लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये नीचे से लगने लगा है तो आप गैस की आंच को धीमी कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लगातार इसको चला के मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। तो नमक आप स्वादानुसार डालिएगा, जितना आपका मटर हो आप उसी हिसाब से डालिएगा। फिर इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डाल देते हैं। हमने हरा मिर्चा भी पीसा था, इसलिए हमने लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा कम ही लिया है। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने मसालों को डाल दिया है और नमक डालने के बाद में फिर से हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हम लगातार चला के मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और अब ये भुन भी गया है। ये देखिए ये पैन भी छोड़ने लगा है और ये अब ड्राई भी हो गया है। तो मसाला मेरा बनके तैयार हो गया है। तो जो हमने मैदे का डो रखा था वो भी देखिए मेरा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम एक बार हाथों से फिर से मसल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मसल लिया है और ये आटा मेरा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम उसमें से एक थोड़ा सा आटा ले लेते हैं और आटा लेने के बाद में उसको मसल कर इसका हम एक लंबा रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लंबा लंबा कर लेते हैं और फिर आपको जितनी छोटी बड़ी कचौड़ी बनानी है आप उसी हिसाब से इसकी लोई काट लीजिएगा। तो इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा छोटा बनाएंगे। जिससे हलवाइयों वाला रहता है मीडियम साइज़ का, हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए हमने काट लिए हैं। अब उसमें से हम एक लोई ले लेते हैं और लोई को लेने के बाद में इसको इस तरीके से हम चकले पे रख के इसका राउंड शेप कर लेते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और इस तरीके से हम हाथों के सहारे से इसकी एक कटोरी बना लेते हैं। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो उसको थोड़ा पतला ही रखेंगे और जब कटोरी मेरी बनके तैयार हो जाएगी तब उसमें हम ये जो मटर का मसाला है थोड़ा सा पोर्शन लेके और उसमें हम डाल देंगे और फिर उसको ऊपर से पैक कर देंगे, बिल्कुल सील कर देंगे। और सील करने के बाद में इसको हम हाथों से इस तरीके से राउंड शेप कर देंगे
और फिर हम हल्का से हाथों से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम हल्के से हाथों से ही प्रेस करके इसको गोल गोल इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ना बेलन का इस्तेमाल किया है, कुछ नहीं, ये हम देखिए हाथों से ही इसको हल्के हाथ से इस तरीके से दबाएंगे तो ये राउंड शेप होते चले जाएंगे। तो ये देखिए एक मेरी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी ले लेते हैं और इसको भी इस तरीके से हाथों से दबा के एक राउंड शेप दे देते हैं। तो ये देखिए एक पेड़ा बनके तैयार हो गया है। फिर इसमें हम आटा लगाएंगे और आटा लगाने के बाद में इसकी भी हम एक कटोरी बना लेंगे। फिर हम एक मसाले का पोर्शन लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद में ऊपर से हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और फिर इसको हम पैक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम सील कर देते हैं और सील करने के बाद में इसको भी हम हाथों से हल्का सा प्रेस कर देते हैं। तो अगर आप हाथों से इस तरीके से प्रेस नहीं कर पाए तो आप इसको चकले पर रख के इस तरीके से भी आप हाथों से इसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है मेरा दूसरा कचौड़ी भी। अब आप अगर उस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस हमने एक लोई लिया है, उसका एक पेड़ा बनाकर हमने एक छोटी सी पूड़ी बेल ली है। पूड़ी बेलने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा मसाला ले लेते हैं और इसको हम मसाला इसमें डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डस्ट करते हैं और फिर हम इसको पैक कर देते हैं। तो ये देखिए इसको हमने सील कर दिया है और जो एक्स्ट्रा आटा था उसको हमने निकाल दिया है। फिर इसको हम पैक कर देते हैं और इस तरीके से हाथों से हल्का सा प्रेस कर देते हैं और प्रेस करने के बाद में इसको हम बेलन से इस तरीके से बेल लेते हैं। तो अगर आप हाथों से उस तरीके से दबा के नहीं बना पा रहे तो आप इस तरीके से बेलन से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये भी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमने 6 से 7 पीस कचौड़ी की बना के तैयार कर ली है। तो ये मेरा बनके तैयार हो गया है। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तेल मेरा जब हल्का गर्म ही रहेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे, तभी हम इसमें कचौड़ी अपनी डाल देंगे और गैस की आंच को हम धीमी ही रखेंगे। मतलब स्टार्टिंग में हमको तेज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ कर देंगे तो क्या होगा कि ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको ज़रा सा भी छेड़खानी कुछ नहीं किया और ये देखिए ये अपने से खुद से फूल गए हैं और फूलने के बाद में ये तेल के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम गैस की आंच को मीडियम कर देते हैं, तेज़ आंच अभी भी नहीं करेंगे और मीडियम आंच पे ही हम इसको पलट देते हैं। और पलटने के बाद में ये देखिए मेरा कचौड़ी बनके तैयार हो गया है और ये लाल भी हो गए हैं और ये देखिए कितनी फूली फूली बनके तैयार हुई है। तो अब हम एक एक करके इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसका तेल किनारे कर देते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए और फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये खस्ता कचौड़ी एक बार बना के देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। और आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये सफ़र में भी ख़राब नहीं होगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा बनके तैयार हो गया है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जो मेरा बचा हुआ पूड़ी है उसको भी हम बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरा भी सिर्फ डाल दिया और ये भी बनके तैयार हो गया। तो ये देखिए कितनी फूली फूली और कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।